तो इस वक्त हम लोग खड़े हैं लखनऊ के सेंट्रल बार एसोसिएशन के हॉल में और यहाँ पर चूँकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे अधिवक्ता गण हैं और इन्होंने आज जो संविधान दिवस है उसका सेलिब्रेशन किया। काफ़ी सारे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया और संविधान के बारे में हम लोगों को काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। जी, अशोक कुमार मौर्य एडवोकेट कहते हैं। अच्छा। और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता भी मैंने ही की है। अच्छा, तो अशोक मौर्य जी, पहले तो ये बताइए संविधान दिवस जो ये आपका जो दिन है इसकी क्या महत्वता है? आप लोगों ने आज इसका सेलिब्रेशन किया तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। संविधान दिवस बताना चाहता हूँ कि ये 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस लागू हुआ था और हम केवल अधिवक्ताओं की ही नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे राजनीतिक नेताओं की, सबकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान के तहत जीवन यापन करें और संविधान के तहत पूरे देश में लागू करने की व्यवस्था करें। किंतु कभी कभी लोग उससे भटक जाते हैं, तो इसमें जो अन्य लोगों की जिम्मेदारियां से ज़्यादा हमारे अधिवक्ता समाज की है और हमारा सबका ये प्रयास रहता है, ख़ासतौर से इस संस्था के माध्यम से भी ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने संविधान के नियमों के तहत पूरे देश में अपना चलावें। जो संविधान हमारा लागू हुआ था वो केवल कश्मीर से छोड़ा नहीं गया था, कश्मीर तक लागू था। इसलिए आज हमारा देश पूरा संविधान से जुड़ गया है, लिहाजा ये संविधान दिवस के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये भारत जैसे देश में ये इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जो हमारा संविधान है। अच्छा, अभी मैंने सुना कि आपके एक साथी कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि 26 नवंबर कहीं दब जाता है और 26 जनवरी कहीं ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 26 जनवरी एक उसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि दब जाता है, लेकिन भावनाओं में ऐसा कुछ नहीं है। 26 जनवरी जो चूँकि त्यौहार के रूप में मनाते हैं इसलिए ये उसको बजाय, जैसे हमारा और त्यौहार हैं तो वो उन त्यौहारों में हमारी इसकी भागीदारी, चूँकि समाज में हर आदमी अब ग्लैमर का ज़माना आ गया है, तो ग्लैमर इसमें तो दिखता नहीं लोगों को, इसमें तो आपको मन से सोचना होगा, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि मन से हर आदमी के मन में है। और आपका शिक्षक, अध्यापक, डॉक्टर, किसान, हर मन के अंदर ये बात हो गई है कि हम अगर हमारा संविधान अपनाना होता तो आज हमारे जीवन की शैली दूसरी हो जाती है। ठीक है जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे संविधान के दिन? संविधान दिवस के मौके पे हम सभी देशवासियों को, अपने नागरिकों को बधाई देना चाहते हैं कि यह पर्व ही हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व पे हम लोगों को साथियों इस संविधान की रक्षा के लिए भी हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि जब तक ये संविधान है हमारा बाबा साहब का नाम है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया था और यह देश को समर्पित किया था, इसलिए इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, मैं ये सामने देख पा रहा हूँ, आपने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आपने लिखा हुआ है कि 7 लोग थे, अब 7 लोगों में से अकेले आखिरकार उनके ऊपर जिम्मा आ गया। इस बारे में थोड़ा सा। हाँ साथियों, हम ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे जिम्मेदार रह गए थे कि जिनके ऊपर सारा दायित्व संविधान लिखने का पड़ा। इससे जो 7 लोग थे उसमें कोई देश से बाहर गए थे, किन्हीं का स्वास्थ्य खराब था, कोई किन्हीं कारणों से कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन जो जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया और अपने देश को समर्पित किया। जब देश को समर्पित किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आज इस संविधान के जरिए अपने समाज के लोगों को हम राजनीतिक अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अधिकार अभी बाकी हैं। जब तक सामाजिक और आर्थिक अधिकार पूर्णतः मिल नहीं जाएंगे तब तक राजनीतिक अधिकार का कोई महत्व नहीं होगा। जी, अच्छा सर, एक चीज़ और है, संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी दायित्वों की बात करी गई है, वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी बारे में बताया गया है।
तो कई बार आपके जो साथी कह रहे थे वो कह रहे थे कि अभी संविधान जो है उतना ज़्यादा लागू नहीं है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? फंडामेंटल राइट का जो बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देशवासियों के लिए दिया है, वह बहुत ही महानतम है। वह संपूर्ण देश को हित में रख कर के बाबा साहब ने लिखा था और उसका कंप्लायंस होना चाहिए। यदि हम अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार तो मिलता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। तो अच्छा, वकीलों का क्या कर्तव्य बनता है आज के दिन, जो आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, तो आप अपने जो साथी वकील हैं उनको क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस पर? हम अपने साथियों से अपना अपील करते हैं, संविधान जो भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जो भारतीय संविधान दिया गया है उसकी मर्यादा को बनाए रखें, उसकी मर्यादा को बनाए रखें। और अब जो उसमें भी जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं उसका ठीक प्रकार से पालन होना चाहिए और उसको देशवासी और हर प्रकार से राजनीतिक से या आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। जी, तो भैया संविधान दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान दिवस ये भारत का पहले ही प्रेम्बल में ही है कि हम भारत के निवासी इस तरीके से संबोधित किया है और सभी जाति धर्मों को का समावेश किया गया है संविधान के जरिए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इस संविधान में सभी को सारे अधिकार दिए गए हैं, किसी भी जाति विशेष वर्ग को विशेषता नहीं दी गई उसमें। अधिवक्ता का समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, इसके प्रति आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अधिवक्ता समाज का एक स्पाइनल कार्ड है, कानून के अनुपालन करवाने के लिए एक माध्यम है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत की सारी जो जनसंख्या है वो इतनी साक्षर नहीं है और हम उसको हम एक कड़ी हैं जो उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमें अपने पूर्ण कर्तव्यों का सच्चाई से अनुपालन करते हुए संविधान में वर्णित जो भी हमारे नियम है, कानून है, उनके तहत हमको दायरे में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सही दिशा में सही कानून मतलब अपने सच्चे तरीके से वकालत करनी चाहिए और वादकारी को उसको जो है निर्णय उसके पक्ष में दिलवाने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार क्या है, कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ भी आई हैं और भी कई जगह देखा जा रहा है कि अधिवक्ता लोग ऐसा नहीं करते हैं या कई बार उनके ऊपर गलत आरोप भी लगते हैं। कई बार वो लोग अपनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, कई बार वो लोग खुद कानून तोड़ते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बॉलीवुड की बात और हॉलीवुड की बात करते हैं, वो एक मात्र पिक्चर है। पिक्चर में दिखाया जाने वाला सब कुछ सच नहीं होता, ठीक। वहाँ पे तो ऐसे हैं कि जैसे हीरोइनें हैं कपड़े उतारती हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। देखिए, ये जो कुछ पिक्चर में दिखाया जाता है सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन हाँ, इंस्पायरेशन उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ी होती हैं और उससे सीख लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग करते हैं कि जब कभी आता है वो गोविंदा कहता है कि डेट पर डेट होती चली जा रही। मैं वास्तव में इससे दुखी हूँ और आज वास्तव में हमारी जुडिशरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। वादकारी हमारी तरफ देखता है, कड़ी की तरफ हमको देखता है कि हमारे वकील साहब बहुत ही ढंग से हमको न्याय दिलाएंगे। हम अपने कोर्ट के सामने इस बात को अपने एफिशिएंसी और अपने विवेक के अनुसार रखते हैं, लेकिन हम केवल अपनी प्रेयर ही कोर्ट से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में आज सुधार करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे हम आने वाले समाज को क्या दे पाएगा, ये